जय श्री गणेश। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि है, महालक्ष्मी देवता है, 19 छंद, शकंबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षरमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, शंख, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का यथावत वर्णन उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सभी का मालिक बन बैठा है। उस दुरात्मा ने महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की ही भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। उस समय देवताओं के प्रवचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बाहें तन गई और क्रोध से भर उठा। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी और शंकर तथा इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वह उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज को कहीं नहीं समाया। एकत्रित होने पर वह नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने पराक्रम से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य कटिका भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निगम भाग प्रकट हुआ। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी इन कल्याणमयी देवी का विवाह हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथ से घंटा उतार कर एक प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने 5 और प्रजापति ने पाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीर्ष समुद्र ने
उन्हें उज्जवल हार तथा कभी ना जीर्ण होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए तथा साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र और बाहु के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा जी ने अत्यंत निर्मल फर्शा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अनेक कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधनी ने सुंदर कमलों का फूल भेंट किया। हिमालयों ने सवारी के लिए तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। अध्ययन कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा ने, शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित हार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं न समा सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उस बड़े जोर की प्रतिध्वनि से जिसकी संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवासिनी भवानी से कहा, हे महादेवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोक को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों से हथियार ले उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओ ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनादनी और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध कर दिए देती थी। तभी देवी अपने हजारों भुजाओं और संपूर्ण दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार संपूर्ण दिशाएं अबाधित होने लगी। चिक्षुर नामक महान दैत्य असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चित्रंगनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने आया। 7000 रथियों का साथ लेकर उदर्ग नामक महादैत्य ने लोहा लिया और महानु नामक दैत्य भी युद्ध करने के लिए आया, जिसके रोए तलवार के समान दिखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य भी अपने सैनिकों से युद्ध में आ डटा और वशकाल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा और परिवर्तक नामक राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के साथ सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक महादैत्य माता रानी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उनकी घोड़ों की सेना के साथ लेकर देवी के सामने खड़ा हुआ। स्वयं महिषासुर भी उस रणभूमि में कोटि कोटि सरहस्त्र रथ, हाथी, घोड़े और सेना के साथ घिरा हुआ था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खड़ग, परशु और वृष आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्ति का प्रहार कर रहे थे, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मारने के लिए उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दवानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने
जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और पशु बिंदीपाल खड़ग और पुरुष आदि शस्त्रों के द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वो गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण बुजुर्ग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर दिया। कितनों को ही घंटे की भयंकर नाश से मूर्छित कर दिया और बहुतेरे दैत्यों को पास बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पे सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस संग्राम में वाणों की समूह की वृष्टि से कितनी असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने के कारण गिरकर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कुबंध युद्ध की बाजों की लय पर नाचते हुए कितनों ने ही बिना धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए हाथी घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई जैसे वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया। दैत्यों के सेना में हाथी घोड़े असुरों के शरीरों की इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया जिससे काश में खड़े हुए देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे। बोलो कालका गद्दी की जय। जयकारा मणि माजरा कालका गद्दी का, बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका का, बोल सच्चे दरबार की जय।